धनतेरस पर जरूर खरीद कर लाएं ये 10 रुपए की चीजें। चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। हिंदू धर्म में धनतेरस पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस को एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन किया जाता है। साथ ही धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा खरीदारी की धूम होती है। धनतेरस के दिन नई चीज़ों को खरीदना बेहद शुभ होता है और मान्यता है कि इस दिन जो भी चीज़ें खरीदी जाती हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन, सोना चांदी और बर्तन खरीदते हैं। आजकल बढ़ती महंगाई की वजह से सोना चांदी या फिर महंगी चीज़ें खरीद पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। हालांकि शास्त्रों में सोने चांदी के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। उन्हें आप धनतेरस के दिन खरीद कर घर ला सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का शुभ मुहूर्त और साथ में ये भी जानेंगे कि धनतेरस के दिन आपको क्या खरीद कर लाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी से रानी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आइए पहले जानते हैं धनतेरस का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए इस विशेष दिन पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और साथ ही इस विशेष दिन पर धन के देवता कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। और साथ ही इस दिन सोने चांदी से बनी चीज़ों को खरीदना बहुत ही शुभ माना जा गया है। ऐसे करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है और घर सुख शांति बनी रहती है। आइए अब जानते हैं धनतेरस कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ से हो रहा है जिसका समापन पर होगा। ऐसे में धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल तक रहेगा। इसलिए इसी दौरान माता लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की पूजा करना शुभ होगा। आइए अब जानते हैं खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। हिंदू धर्म में शुभ कार्य मुहूर्त देखकर ही किए जाते हैं। ऐसे में धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त रहेगा। ऐसे में आप इस शुभ मुहूर्त में सोने और चांदी की खरीदारी कर सकते हैं और माना जाता है कि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर की गई खरीदारी से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बनी रहती है, जिससे पूरे साल आर्थिक तंगी की समस्याएं नहीं आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन आपको क्या क्या खरीद कर लाना चाहिए जिससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी, धन के देवता और कुबेर और भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे। पहला, सुपारी। पूजा पाठ में सुपारी का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुपारी को ब्रह्मदेव, यमदेव और इंद्रदेव का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन पूजा के बाद सुपारी को तिजोरी में रखें। इससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी।
दो उल्लू की तस्वीर। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और यह नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। इसलिए धनतेरस के दिन उल्लू की तस्वीर खरीद कर घर लाएं और फिर इसे शाम को पूजा के बाद अलमारी पर चिपका दें, या फिर इस तस्वीर को जहां पर आप धन रखते हैं इसे वहां रख दें। ऐसा करने से उल्लू की फोटो धन स्थान में होने से धन का आगमन बढ़ता है और आपकी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। तीसरा, बताशे का भोग। हिंदू धर्म में शुभ कार्य में बताशे का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को बताशा सबसे प्रिय है। धनतेरस की पूजा में माता लक्ष्मी को बताशे का भोग भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है और आपके अन्य धन के भंडार भरती हैं। चौथा, दीपदान। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए धनतेरस के दिन 10 रुपए के दीपक खरीद कर लाएं और घर के बाहर दीप माला बनाकर जलाएं। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। पांचवा, पान के पत्ते लाना माना जाता है शुभ। भारत में धनतेरस पर पान के पत्ते लाना बेहद शुभ बताया गया है, क्योंकि पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। इसलिए धनतेरस पर पान के 5 पत्ते लाएं और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। छठा, साबुत धनिया। इस पावन दिन धनिया खरीदना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में धनतेरस पर लगभग 20 ग्राम साबुत धनिया जरूर खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान को थोड़ा सा धनिया अर्पित अर्पित करें और उसमें से थोड़ा धनिया धनिया अपने धन स्थान पर रख दें। फिर बाद में इसे अपने घर के बगीचे, खेत या फिर गमले में तो बो दें। माना जाता है कि ऐसा करने से धन आगमन के मार्ग खुल सकते हैं और साथ ही धन ऐश्वर्य में बढ़ोतरी हो सकती है। सातवां, गोमती चक्र। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र जरूर खरीद कर घर लाएं और शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ गोमती चक्र की भी पूजा करें। इसके बाद इसे धन की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपए पैसों से भरा भरा रहता है। आठवां, लक्ष्मी चरण लाए खरीद कर। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में बाजार से दो जोड़ी लक्ष्मी चरण जरूर खरीद कर लाना चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते आते हुए लगाएं और दूसरा चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। साथ ही चरण लगाने से पहले उनकी आरती जरूर कर लें। चरण लगाना धन आगमन का सूचक माना जाता है। झाड़ू लाएं खरीद कर। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि झाड़ू कहीं से झड़ी टूटी ना हो और झाड़ू को पैर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। 10वां, खरीद कर लाएं लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बाजार से खरीद कर लाएं। मूर्ति लाते समय यह ध्यान रखें कि मूर्ति खंडित ना हो। साथ ही मूर्ति मुस्कुराती हुई होनी चाहिए और गणेश जी की मूर्ति ऐसे ले जिसमें उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई हो। ऐसी मूर्ति लाने से भगवान गणेश की कृपा सदा आप पर बनी रहती है।
11 पीतल के बर्तन। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुई थी तो उनके हाथों में पीतल की धातु का अमृत कलश था, इसलिए पीतल धन्वंतरि देव की धातु मानी गई है। ऐसे में धनतेरस के दिन पीतल की धातु जरूर खरीदें, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। 12 शंख। शंख को शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन शंख खरीद कर उसकी पूजा करने से घर में धन धान की वृद्धि होती है और साथ ही इस दिन भगवान के लिए वस्त्र खरीदना भी शुभ माना गया है। 13 नमक। बता दें कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, लेकिन झाड़ू के साथ साथ धनतेरस के दिन नमक खरीदना भी शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन 10 रुपए का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। धनतेरस के दिन कुछ नए नए नमक के उपाय भी करने चाहिए, जिससे घर में अन्य धन की भंडार भरे रहते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ नमक के उपायों के बारे में। पहला, धनतेरस के दिन नमक खरीदना बहुत शुभ फलदायी माना गया है। धनतेरस के दिन खरीदा गया नमक ही पूरा दिन किसी भी चीज में इस्तेमाल करने से व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है और धन में बरकत होती है। दूसरा, घर की पूर्व और उत्तर दिशा के कोने में थोड़ा सा नमक एक कांच की कटोरी में रखने से घर की दरिद्रता दूर होती है। इतना ही नहीं, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। तीसरा, इस दिन खास तौर से घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है। चौथा, अगर पति पत्नी के रिश्ते में खटास बनी हुई है तो धनतेरस के दिन रात में सेंधा नमक या साबुत नमक का एक टुकड़ा बेडरूम में रखकर सो जाएं। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। पांचवा, शास्त्रों में कहा गया है कि नमक शुक्र और चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में नमक कभी भी लोहे या फिर स्टील के बर्तन में ना रखें। ऐसा करने से चंद्र और शनि मिलकर परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और कहते हैं कि नमक को कांच के डिब्बे में ही रखना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।